नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में कुछ ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनको गर्मी के मौसम में मुझे लगाना अच्छा लगता है। इस साल मैंने इनको इस्तेमाल किया है, इन्होंने मुझे नोटिस कराया है और मुझे तारीफ़ें भी दिलाई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनका ब्लेंड मास अपीलिंग है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। तो जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो इनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर डिस्काउंट कोड समर 130 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंट्स पे 130 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे बेशक कमेंट में बताइएगा आपका ऐसा कौन सा परफ्यूम है जिसको इस साल गर्मी के मौसम में आपने इस्तेमाल किया है जिससे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। मैं जानना चाहूँगा। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको काम का लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, हाइप कर सकते हैं ताकि YouTube थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाए, ये कम्युनिटी और बड़ी बने। नंबर 10 पे है पेरिस कॉर्नर मॉज का मॉस्को म्यूल परफ्यूम। इसका ऑदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3000 रुपए के प्राइस रेंज में इसकी मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, मिंटी, एरोमेटिक, मस्की और स्पाइसी खुशबू है। इसमें सिट्रसी, लेमन, लाइम वाली खुशबू आती है, उसमें मिंटी एलिमेंट है शुरुआत में, बहुत रिफ्रेशिंग है। और जो स्पाइसी एलिमेंट है वो जिंजर की वजह से आता है, और जो ग्रीन एलिमेंट है वो साइप्रस का इस्तेमाल लगता है। बेस में थोड़ा वुडी नोट का इस्तेमाल लगता है, और ऐसा लगता है इसमें थोड़ी सी फिजीनेस भी महसूस होती है। लगता है किसी कॉकटेल या मोहितो जैसी इसकी खुशबू आती है। वैसे ये क्लोन है किलियन का एक जिंजर डैश परफ्यूम आता है, बहुत जिंजर जिसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी ऐसा लगता है कि जिंजर की खुशबू को सिट्रसी खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है। कड़क गर्मी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कैजुअल सी खुशबू वाला। अगर कुछ रिफ्रेशिंग चाहते हैं तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मॉडरेट मिलती है, लगभग 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इंडोर्स में थोड़ी और देर तक ये पता चलता है अगर कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे। बाहर जब भी मैंने इसको इस्तेमाल किया, और मैं डे टाइम में ही इसको आउटडोर्स लगाना पसंद करता हूं, अगर कभी भी कैजुअली कहीं जा रहा हूं कड़क गर्मी में, तो काफ़ी मुझे पहली बात तो खुद भी अच्छा लगता है, और मैंने पाया है कि नोटिस कराता है। कोई ये पूछ लेता है कि मैंने किस फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हैं एक फिजी, जिंजर एल, सिट्रसी, थोड़ा सा मिंटी खुशबू वाला, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है पेरिस कॉर्नर का मॉज मॉस्को म्यूल। नंबर 9 पे है लताफा का खामरा वाहा परफ्यूम। इसका ऑदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, थोड़ी एक्वाटिक, वाटरी और ऐसी नटी वनीला बेस्ड खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है कि शुरुआत में एक फ्रेशनेस है, हल्की सी सिट्रसी एलिमेंट आती है, लेकिन उसमें मिली हुई है वनीला की खुशबू। थोड़ा सा टोंका बीन का ब्लेंड लगता है, क्यूकम्बर ये कहते हैं, लेकिन मुझे वाटरी खुशबू आती है इसमें। गर्मी के मौसम में आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं इसको हाई हीट में नहीं लगाता हूँ। मैं इसको इवनिंग टाइम में एंजॉय करता हूँ, और मानसून में लगाने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लगभग 15-20 मिनट बाद ये थोड़ा सा पाउडरी भी होने लगता है, क्योंकि बेस में ऐसा लगता है मस्की नोट का इस्तेमाल किया गया है, वुडी नोट का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ी सी डेंस खुशबू लगती है। अगर आपने इन्हीं का खामरा जो ओरिजिनल आता है उसको अगर इस्तेमाल किया है तो उसी डीएनए को थोड़ा सा फ्रेश वाटरी बनाया गया है, थोड़ा सा ट्रॉपिकल भी लगता है, हल्की सी बॉडी लोशन वाली भी इसमें खुशबू आती है। तो उस हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, लेकिन इसको आप ऑल वेदर परफ्यूम की तरह इमेजिन करिए, कड़क गर्मी के लिए नहीं। मैंने इसको इवनिंग टाइम में कभी भी जैसे कैजुअल शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसको लगाया है तो इसने नोटिस कराया है। परफॉर्मेंस ठीक मिल जाती है इससे, लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-12 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत वीक नहीं है, लेकिन एक फ्रेश, थोड़ा सा डेंस, हल्का सा वनीला बेस्ड खुशबू की तरह आप इसको इमेजिन करिए। मुझे लगता है अगर आपको खामरा पसंद आता है तो आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, खास करके थोड़ा सा ट्रॉपिकल टच के साथ, क्योंकि हल्का सा इसमें ऐसा लगता है कोकोनट वाला भी बॉडी लोशन की इसमें खुशबू आती है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं। बॉटल को देख करके और जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग है, आप इसको बहुत एक्वाटिक, बहुत रिफ्रेशिंग खुशबू वाला मत समझिएगा, क्योंकि लगभग 15 मिनट बाद ये वनीला और थोड़ा सा नटी होने लगता है। तो ये है लताफा का खामरा वाहा परफ्यूम। नंबर 8 पे है अरमाफ का बीच पार्टी परफ्यूम। इसका औदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3,500 से 4,000 रुपए के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, फ्रूटी, ट्रॉपिकल,
मरीन मस्की खुशबू है। इसमें थोड़ा सा सोपी एलिमेंट भी आता है, ऐसा लगता है कि बॉडी वॉश वाली भी खुशबू है। हो सकता है इसमें एल्डिहाइड का भी इस्तेमाल है, लेकिन शुरुआत में सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है फ्रूटी नोट के साथ। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फ्रूट पंच जो आता है पीने वाला, उसमें कई फ्रूट का नोट होता है, वैसा इसमें महसूस होता है। लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक अगर किसी फ्रूट की बात करूँ तो गुआवा, इसमें अमरूद जैसे किसी नोट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से वो वाली फ्रूटी खुशबू आती है। थोड़ा सा बबल गमी स्वीटनेस भी है। लेकिन कड़क गर्मी में, कभी भी ब्राइट डे लाइट में इसको लगाना मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। काफ़ी कैजुअल सी खुशबू है। थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि महंगे बॉडी वॉश वाली भी महंग आती है, तो उस हिसाब से ये जब भी मैंने इसको लगाया है मूड अपलिफ्ट करता है। सराउंडिंग में भी लोग एंजॉय करते हैं। इसका वैसे नाम ही बीच पार्टी है, और मैं ये कहूँगा कि इसका जो डीएनए है वो काफ़ी एप्ट है उस तरीके से। ऐसा लगता है कि कैजुअल इस्तेमाल के लिए अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, बीच वाले किसी जगह पे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-9 घंटे तक इसकी खुशबू ऐसा लगता है कि लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसको मैंने कभी भी जब भी इस्तेमाल किया है बाहर ही, आउटडोर्स में ही इस्तेमाल किया है। इंडोर्स में मुझे ऐसा लगता है कि आप इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं, आप इसको सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं गर्मी के मौसम में, लेकिन मुझे एक बहुत ही कैजुअल ऐसा लगता है, वेकेशन वाली खुशबू लगती है। बहुत सीरियस खुशबू नहीं लगती है। थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि बॉडी वॉश वाली खुशबू है, तो बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, लेकिन बढ़िया है। ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, नोटिस कराता है और तारीफें भी दिलाता है। तो आप चाहें तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, फिर उसकी पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है अरमाफ का बीच पार्टी परफ्यूम। नंबर 7 पे है अजमल का सायनूद। इसका औदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक रिफ्रेशिंग सिट्रसी फ्रूटी, थोड़ी स्वीट मस्की वनीला बेस खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है शुरुआत में सिट्रसी रिफ्रेशिंग खुशबू है, बहुत माइन्यूट सा एक्वाटिक एलिमेंट भी आता है, लेकिन ज़्यादा फ्रूटी खुशबू है। ऐसा लगता है मैंगो पीच जैसे नोट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ये ग्रेप भी कहते हैं, लेकिन मुझे ग्रेप वाली उतनी खुशबू आती नहीं है। ज़्यादा इसमें मुझे किसी डेंस फ्रूटी खुशबू का डीएनए महसूस होता है। उसमें थोड़ा सा रिफ्रेशिंग खुशबू है, बेस में वनीला का इस्तेमाल है, वुडी नोट का इस्तेमाल है, मस्की नोट काफ़ी है। तो लगभग आधे घंटे बाद ये थोड़ा सा भारी होने लगता है, पाउडरी होने लगता है। वैसे ये काफ़ी हाइप्ड है। देखिए, आपको हाइप के हिसाब से ये नहीं सोचना चाहिए कि गर्मी के लिए ये बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, ऐसा नहीं कहूँगा। डीएनए खूबसूरत है। अगर आप एक अफोर्डेबल ज़र्जॉफ का, एब्रा प्यूरा का अगर क्लोन के तौर पे कुछ चाहते हैं जिसमें थोड़ा लाइटर नोट का इस्तेमाल हो, थोड़ा सा सिट्रसी नोट का और एक्वाटिक नोट का, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि डीएनए अच्छा है, नोटिस कराता है, तो तारीफें दिलाता है। इसको जब भी मैंने इस्तेमाल किया है तो किसी न किसी ने पूछा है कि मैंने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, और ये भी कहूँगा कि ये यूनिसेक्स खुशबू है। तो अगर आपको गर्मी के मौसम में बहुत मर्दाना मैस्कुलिन खुशबू वाला कुछ पसंद है, तो शायद ये आपके लिए बहुत अच्छा सूट ना हो। लेकिन लगाने के तौर पे परफॉर्मेंस सही है। लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10-12 घंटे, लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। हाई हीट में अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा माइंडफुल रहें, क्योंकि थोड़ा स्वीटनेस है, फ्रूटी एलिमेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि क्लोइंग हो जाए आपके लिए। लेकिन इन जनरल इंडोर्स आउटडोर्स के लिए एक अच्छी ऑफरिंग है अजमल की तरफ से। तो इसको टेस्ट करें, अगर पसंद आए फिर पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है अजमल की तरफ से सायन ऊद परफ्यूम। नंबर 6 पे है लताफा का फकर प्लैटिन परफ्यूम। ये सिल्वर वाली बॉटल, इसका औदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, एरोमेटिक, वुडी, मस्की, थोड़ा सा शावर जेल वाली खुशबू लगती है। इसमें ऐसा लगता है शुरुआत में सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़ा पेपरी नोट के साथ हल्का सा कार्डमम की खुशबू आती है, और लैवेंडर का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है। इसमें भी जो फ्रूटी खुशबू है वो गुआवा का है, अमरूद का नोट इस्तेमाल किया गया है। बेस में मस्की नोट है, वुडी नोट है, तो उस हिसाब से खूबसूरत सा ब्लेंड है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप स्टूडेंट हैं, खास करके अगर 20+ हैं, टीन हैं, मॉडर्न सी खुशबू वाला कुछ डेली इस्तेमाल के लिए कुछ चाहते हैं गर्मी के मौसम में, तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। वैसे ये मुझे ऑल वेदर लगता है। ये क्लोन है वाईएसएल का, वाई एलिक्सर जो परफ्यूम है ये उसका क्लोन है। मैं कहूँगा हवा में सिमिलर खुशबू बन जाती है। तो एक महंगे डिज़ाइनर परफ्यूम के क्लोन के तौर पे चाहते हैं तो आप इसको बेशक कंसिडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस सही मिलती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 12-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2.5-3 घंटे तक मैं कहूँगा ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन इसकी बुरी नहीं है, उस हिसाब से जो ओपनिंग में
टॉप और मिड वाले जो नोट हैं वो स्ट्रॉन्ग तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। तो शुरुआत में फ्रेश लैवेंडर की खुशबू है, थोड़ा सा बॉडी लोशन हल्का सा वैसा महसूस होता है, लेकिन ज़्यादातर शावर जेल वाली खुशबू इसका डीएनए है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इसको टेस्ट करें, अगर पसंद आएगा तो आप इसकी पूरी बॉटल को कंसिडर करें। मुझे ऐसा लगता है इसको ऑल वेदर आप इस्तेमाल करें, लेकिन इस गर्मी में मैंने इसको डे टाइम में लगाया है, इवनिंग में भी लगाया है, तो जब भी मैंने इसको वेयर किया है तो लोगों ने नोटिस किया है। तो ये है लताफा का फकर प्लैटिन परफ्यूम। नंबर 5 पे है रेयान का एक्वाटिका। इसका ऑडी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, वाटरी, कोकोनटी, ट्रॉपिकल, थोड़ा सा फिजी खुशबू लगती है और मस्की एलिमेंट भी इसमें आता है। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से लाइम के नोट को ब्लेंड किया गया है कोकोनट वाटर जैसे नोट के साथ, क्योंकि इसमें क्रीमी एलिमेंट उतना नहीं आता है, इसमें रिफ्रेशिंग कोकोनट की खुशबू आती है। उसमें थोड़ा सा फ्लोरल नोट है, हल्का सा शुगरी नोट भी आता है बेस में। इसमें टोंका बीन का मस्की नोट का इस्तेमाल है, लेकिन थोड़ा सा सोडा जैसी खुशबू लगती है, हल्का सा आफ्टर शेव वाली भी खुशबू आती है। हो सकता है वो लाइम की वजह से है, क्योंकि हल्का सा जेस्टी एलिमेंट है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कड़क गर्मी में लगाने के लिए, हाई हीट में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। क्वालिटी इसकी बढ़िया है। वैसे ये कहूँगा कि इसको जब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, लगभग 10, 12, 15 स्प्रे तक मैं इसके करता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी बहुत स्ट्रांग नहीं है। लगभग 4 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है मेरे स्किन पे। मुझे नहीं पता कि ये डीएनए सिर्फ मेरे बॉटल के साथ ऐसा है या फिर अगर आपने इस्तेमाल किया तो बेशक कमेंट बताइएगा कि क्या आपको इससे बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन आउटडोर्स में मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, कपड़ों पे ज़्यादा स्प्रे करता हूँ, लेकिन शुरुआत के 2-3 घंटे में ये बहुत अच्छा महसूस कराता है। वैसे ये क्लोन है क्रीट के वर्जिन आइलैंड वाटर का और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया क्लोन है। उसी डीएनए को यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया है, थोड़ा सा ट्रॉपिकल खुशबू बनाई गई है। अच्छा है अगर वेकेशन पे जा रहे हैं, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए कैजुअल सी खुशबू वाला, मच्योर मर्दाना खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास एक कलेक्शन है, थोड़ा सा इवॉल्व हो गए हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं नीश टेक के साथ, एक गर्मी के मौसम के लिए कुछ परफ्यूम चाहते हैं, तब ये अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर बिगिनर हैं, अभी शुरुआत में ही खरीद रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा पहले टेस्ट करें, पसंद आए तभी लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा इवॉल्व वैसा है कि परफॉर्मेंस को आपके लिए सेकेंडरी होना चाहिए, आपके लिए खूबसूरत डीएनए, महक पहली चीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ पे मुझे लगता है ये बहुत अच्छी ऑफरिंग है रेयान की तरफ से। लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस हल्की है तो थोड़ा सा माइंडफुल रहे। ये है रेयान का एक्वाटिका परफ्यूम। नंबर 4 पे है अरमाफ का ओडेसी लैमिनी। इसका ऑडी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, लैमिनी, थोड़ी सी एक्वाटिक, थोड़ा सा बबल गमी स्वीटनेस भी है। इसमें एरोमेटिक ग्रीन एलिमेंट भी आता है। ये कहते हैं इसमें टी का इस्तेमाल है, ग्रीन टी का इस्तेमाल हो सकता है। बेस में थोड़ा सा मस्की, वुडी नोट का भी इस्तेमाल है, लेकिन काफ़ी सिट्रसी खुशबू है, उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस आता है। और जो स्पाइसी एलिमेंट है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है जिंजर का इस्तेमाल है, लेकिन बहुत माइन्यूट है। ये कड़ गर्मी में लगाने के लिए, अगर कैजुअल इस्तेमाल के लिए कुछ चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा एक्वाटिक, हल्का सा डेंस भी मुझे लगता है, ये एग्जैक्टली बहुत रिफ्रेशिंग सिट्रसी नहीं लगता है, हल्का सा इसमें बबल गमी स्वीटनेस भी आती है। पर्सनली मैं इसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ। अगर कभी बाहर जा रहा हूँ तो इसको मैं लगा लेता हूँ तो ऐसा होता है कि नोटिस कराता है। और इसकी हवा में जिस तरीके से खुशबू घुलती है, पहली बात तो आपको लेमन लाइम वाली खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको पसंद करने के लिए। तो उस हिसाब से इसमें सिट्रसी, बर्गमॉन्ट, लेमन, लाइम जैसे नोट का काफ़ी इस्तेमाल है शुरुआत में ही। ऐसा लगता है कि मिड में भी थोड़े से सिट्रसी नोट का, इसमें यूजू जैसे नोट का भी इस्तेमाल हो सकता है। परफॉर्मेंस ठीक मिल जाती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। इसकी मुझे एक कैजुअल सी महक लगती है, तो आप इसको कभी वेकेशन या बाहर कहीं जा रहे हैं तो इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं, कोई माइंड नहीं करेगा। खुशबू अच्छी है तो अमूमन ऐसा होता है कि लोग नोटिस कर लेते हैं। तो ये है अरमाफ की तरफ से ओडेसी लैमिनी परफ्यूम। नंबर 3 पे है अहमद अल-मगरबी का काफ नुआ। इसका एक्सरे दे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3-3.5 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। वैसे ये कहना चाहता हूँ, जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस काफ वाला ही था, लगभग 2500 के रेंज में आ जाता था, लेकिन रिसेंटली इसका प्राइस बढ़ गया है तो ये लगभग 3,500 से 4,000 रुपये के प्राइस में भी मिल सकता है आपको। तो अगर ये पुराने रेट पे कहीं मिल रहा है तो बेशक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसकी एक फ्रेश, वुडी, एरोमेटिक, मस्की
और स्पाइसी खुशबू है। इसमें जो फ्रेशनेस है, जो सिट्रसी एलिमेंट है, थोड़ा अलहदा है सिट्रसी खुशबू के साथ, क्योंकि इसमें ब्लड ऑरेंज का इस्तेमाल है, उसमें जूनिपर बेरी का खुशबू मिला हुआ है। और इसमें जो स्पाइसी एलिमेंट है, इसमें पेपरिका का इस्तेमाल लगता है, पिमेंटो जैसे नोट का इस्तेमाल है, उसके वजह से थोड़ा सा एक डिफरेंट स्पाइसी एलिमेंट इसमें आता है। मस्की नोट का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है, इसमें लैवेंडर, सेज जैसे नोट का इस्तेमाल है। एक साफ कपड़े वाली भी खुशबू बन जाती है लगभग आधे घंटे बाद, लेकिन मर्दाना खुशबू है, बढ़िया है। वैसे ये डॉल्चे एंड गबाना का जो के का औदे परफ्यूम आता है, ये उसका क्लोन है। मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया और स्ट्रॉन्ग ब्लेंड है। इसको मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक 10 ml की डीकेंट भी ले लेंगे तो आपका काम चल सकता है, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है। लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ये है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि एक्वायर्ड टेस्ट हो सकता है, क्योंकि पिमेंटो जैसे नोट का इस्तेमाल है, तो थोड़ा सा माइंडफुल रहें। इसको टेस्ट करें, इसको ब्लाइंड बाय ना करें। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है तो उस हिसाब से डे टाइम में लगाना या इवनिंग टाइम में भी लगाना मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा मुझे लगता है कि दफ्तर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि लगभग आधे घंटे बाद, जैसे मैंने बोला, मस्की नोट और जो लैवेंडर सेज वाली खुशबू है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो उस हिसाब से एक मैस्कुलिन, साफ कपड़े, क्लीन लिनन टाइप खुशबू इसकी लगती है। इसको टेस्ट करें, कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। लेकिन जब भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो नोटिस या तारीफें ये दिलाता है। तो ये है अहमद अलमगरवी का काफ नुआर परफ्यूम। नंबर 2 पे है खदलिश का आइलैंड ड्रीम्स। इसका एक्सरे दे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी काफ़ी रिफ्रेशिंग, सिट्रसी, थोड़ी सी मस्की, स्लाइटली फ्रूटी खुशबू लगती है, हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट आता है, लेकिन ऐसा लगता है टॉप और मिड में सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है। इसमें ग्रेप फ्रूट की हल्की सी फ्रूटी खुशबू भी आती है, लेकिन लाइम, लेमन, बर्गमॉन्ट वाली काफ़ी रिफ्रेशिंग खुशबू शुरुआत में महसूस होती है लगभग आधे घंटे तक। हल्का सा जिंजर का इसमें ऐसा लगता है स्पाइसी एलिमेंट है। थोड़ा सा शावर जेल वाली भी खुशबू लगती है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद इसमें एल्डिहाइड का इस्तेमाल और बेस में मस्की नोट का इस्तेमाल, हल्का सा इसमें वुडी नोट भी महसूस होता है। वैसे ये क्लोन है लुई विटॉन का, एक सिम्फनी परफ्यूम आता है उसका। ये मैं कहूँगा कि हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है वैसी ही महक इसकी लगती है। और इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है बहुत अच्छी ऑफरिंग है, खास करके अगर आपको सिट्रसी, बहुत रिफ्रेशिंग खुशबू वाले परफ्यूम पसंद है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बेस में एम्ब्रोक्सिन का भी इस्तेमाल लगता है, तो कभी भी जब एम्ब्रोक्सिन या फिर एम्ब्रोफिक्स का इस्तेमाल होता है तो वो इन्हेंस कर देता है परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है हाई हीट के लिए बढ़िया हो सकता है। एक महंगे डिज़ाइनर या नीश गर्मी के परफ्यूम के तौर पे मुझे लगता है उस डीएनए को यहाँ पे अच्छे तरीके से रेप्लिकेट किया गया है और इसका जो क्वालिटी है वो भी मार नहीं खाता है। शुरुआत में ऐसा नहीं लगता है कि स्पिरिट या अल्कोहल का ब्लास्ट है। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। मेरे स्किन पे लगभग 6-6.5 घंटे तक ये महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक मैं ये कहूँगा कि ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर इंडोर्स है तो 3 घंटे तक, अगर बाहर है तो लगभग 2-2.5 घंटे तक आपको ऐसा हो सकता है कि ये महसूस हो कि कपड़ों पे अगर ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लोग नोटिस करते हैं। तो इसको टेस्ट करें, अगर पसंद आए तो पूरी बॉटल इसका कंसिडर आप कर सकते हैं। तो ये है खदलिश की तरफ से आइलैंड ड्रीम्स। नंबर 1 पे है अफनान का रेयर रीफ। इसका एक्सरे दे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3 से 3,500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, मिंटी, एरोमेटिक, ग्रीन, थोड़ी फ्रूटी, मस्की खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिट्रसी नोट को शुरुआत में मिंटी नोट के साथ ब्लेंड किया गया, उसमें फ्रूटी खुशबू आती है और इसमें जो अलहदा किस्म के इसमें फ्रूटी खुशबू का नोट है, इसमें एप्रिकॉट का इस्तेमाल लगता है, इसमें फिग ये कहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक डिफरेंट खुशबू आती है। वायलेट लीफ का इस्तेमाल है, तो उस हिसाब से थोड़ा यूनिक टेरिटरी में ये जाता है। ये परफ्यूम है रिफ्रेशिंग, सिट्रसी खुशबू भी है, फ्रूटी एलिमेंट भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से इसमें स्पाइसी एलिमेंट है, ऐसा लगता है कि माइन्यूट जिंजर का इस्तेमाल है, बेस में टोंका बीन, वुडी नोट का इस्तेमाल है, लेकिन ये है कि लगभग 15-20 मिनट बाद थोड़ा सा ये कोजी पाउडरी होता है, इसमें मस्की नोट और ऐड हो जाते हैं। गर्म मौसम में मैं इसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ। अभी मुश्किल से 2-3 दिन पहले मैंने इसको सिग्नेचर स्मेल बनाया था, तो पहली बात तो मुझे भी अच्छा लग रहा था और मैंने पाया कि नोटिस कर रहे थे लोग जब इसकी खुशबू घुलती है, परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है। लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे ये महसूस होता है,
खास करके अगर इसको मैं कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लूँ तो कपड़ों पे भी लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। वैसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी बॉटल है ये मैसरेटेड है, तो इसका जो लिक्विड है वो थोड़ा सा मैच्योर हो गया है और इसको मैं ओकेजनली इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इसको कैजुअली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वेकेशन पे जा रहे हैं सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं, डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कहूँगा कि थोड़ी सी यूनिकनेस है इसमें, तो इसको समझें। फ्रूटी खुशबू है लेकिन बहुत स्वीटनेस नहीं है, सिट्रसी भी है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिट्रसी या मिंटी ही खुशबू है, उसमें थोड़ा सा एक नटीनेस भी आता है। इसको टेस्ट करें, अगर आपको अच्छा लगता है या फिर जो भी आपका फीडबैक बेशक मुझे कमेंट बताइएगा। लेकिन ये कह सकता हूँ कि इसको मैंने इस गर्मी में काफ़ी इस्तेमाल किया और जब भी इस्तेमाल किया तो ऐसा हुआ है कि मैंने पाया है कि किसी ना किसी ने ये पूछा है कि मैंने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो ये है अफनान का रेयर रीफ परफ्यूम। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए, लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जिनको मैंने इस्तेमाल किया है या मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट रहा हो, मार्केट में अगर कुछ बहुत अच्छी ऑफरिंग हो तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा। आपका सबसे पसंदीदा ऐसा कौन सा परफ्यूम है जिसको गर्मी में आपने इस्तेमाल किया है या कर रहे हैं, जिससे आपको तारीफें मिलती हैं, मैं जानना चाहूँगा। अगर किसी भी परफ्यूम को आप टेस्ट करना चाहते हैं, पूरी बॉटल कंसिडर करना चाहते हैं, तो हमारे स्टोर perfumegyan.com पे आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो इनके डीकेंड्स को पहले ले सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड SUMMER130 का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंड्स पे आपको 130 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।